नेटवर्क 10 चैनल के कार्यक्रम अखाड़ा दिल्ली दा कार्यक्रम की टीम इस समय पहुंची है सुल्तानपुरी इलाके में और यहां जानते हैं जनता से क्या है इस बार चुनाव का रुख, जनता किस तरफ झुकाव दिखाई देता है। देखिए परिवर्तन है, परिवर्तन मेरे को लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। करम सिंह कर्मा जी को लोग तैयार है वोट देने के लिए बैठे। क्यों 10 साल तक आपने पहले केजरीवाल सरकार को चुना आप लोगों ने? देखिए यहाँ कोई भी समस्या होती है, रोड की, पानी की, पार्क की, नालों की, कैमरों की, कोई भी समस्या होती है केजरीवाल नहीं आएगा। यहाँ का क्षेत्र के विधायक ने 5 साल अपनी गाड़ी में बिता दिए, बंद कमरे में बिता दिए, कभी शिकल नहीं देखी जनता ने। कैसे वोट दे दे उसको? अब केजरीवाल के पास थोड़ा जाएंगे हम लोग, यहाँ से बस भर के उसके पास जाएंगे। हमारा ये काम है, काम तो विधायक करेगा, निगम पार्षद करेंगे। नकारों ने काम नहीं किया, नकारे साबित हो गए 5 साल में। क्या है सुल्तानपुरी की समस्या है? सुल्तानपुरी के अंदर विधायक 5 साल रहा, 5 साल पहले भी इनका रहा, 10 साल लगातार कंटिन्यू यहाँ आम आदमी की सरकार है। आज तक सुल्तानपुरी के अंदर विधायक या उनका चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी आके बताएं कि सुल्तानपुरी के अंदर हमने विकास का ये काम करवाया। 10 साल इन्होंने भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं केजरीवाल जी से पूछना चाह रहा हूँ, कि आज 2100 रुपये की घोषणा कर रहे हैं। अभी रिसेंट पंजाब के अंदर चुनाव हुए, वहाँ 1000 रुपये की घोषणा करके वहाँ भोली भाली जनता को बहला के वहाँ से वोट बटोर लिए और वहाँ पे 1 रुपया उसने दिया नहीं। आज यहाँ पे 2100 रुपये का ऐलान कर रहे हैं। दूसरा, आज से 10 साल पहले केजरीवाल भी यहीं था और यहाँ के मंदिर गुरुद्वारे भी यहीं थे। आज उसकी कुर्सी हिलती दिखाई दी तो उसको ये भी पता चल गया, उस चश्मे से अब दिखने लगे क्या मतलब दिल्ली के अंदर मंदिर गुरुद्वारे भी हैं। आज उनको बोल रहा है कि सैलरी दूंगा, आज से पहले कहाँ था? अब केजरीवाल जी ये भोली भाली जनता दिल्ली की आपकी नहीं मानेगी। अब की बार भाजपा ने वोट, सारी जनता दिल्ली की भाजपा को वोट देगी। आपदा हटाओ और बीजेपी लो। जी बिल्कुल, कुछ और लोग मौजूद हैं। समस्याएं किस तरह की है, नेताओं का पिछला व्यवहार कैसा है? समस्याएं बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं हमने शिक्षा का उत्थान किया, शिक्षा के लिए ये किया, शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया है। जो पुरानी बिल्डिंग बनी हुई थी उन पे 3-4 कमरे ऊपर नीचे बना करके वो कहते हैं नई बिल्डिंग बना दी, जबकि उसी पे लीप पोत के उन्होंने कर दिया। कोई नई बिल्डिंग नहीं बनी है। इसके साथ साथ अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के अंदर अध्यापकों की ज़रूरत होती है। मैं कई बार स्कूलों में जाता हूँ, मैं वहाँ प्रिंसिपल से मिल के आता हूँ, वहाँ पर ना तो टीजीटी है, ना पीजीटी है, ना फिजिकल टीचर है। सिर्फ बिल्डिंग से काम नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ साइंस की व्यवस्था नहीं हमारे स्कूल में। हाँ जी बताइए आप। मेरा नाम अजय कुमार है। हम यहाँ डोर टू डोर कंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं। जिस तरीके से इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, और कल परसों मैंने अभी देखा रैली के दौरान मैं निकल के जा रहा था गली में से, हमारे एक भाई ने उनसे रोक के पूछा, भाई साहब आप यहाँ मंगलवार को नारियल तोड़ के गए थे, ठीक है, तो ये गली बनी नहीं, आप 8 दिन के गए थे, 1 हफ्ते के अंदर गली बन जाएगी, ठीक है। उनके कार्यकर्ताओं ने उसको थप्पड़ों से धूसों से मारना स्टार्ट कर दिया। उनकी माता जी बीच बचाव करने गई तो खुद कैंडिडेट ने, जो यहाँ के आप पार्टी के कैंडिडेट है, उन्होंने धक्का मारा, उनकी माता जी की रीढ़ की हड्डी में जो है फ्रैक्चर आ गया। तो ऐसे कैंडिडेट का कौन साथ देगा? कोई केस दर्ज हुआ क्या? पैसा 4 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। चोर आदमी है, लोगों से हाथ मिला के तो सैनिटाइजर करता है, शीशा उतारता नहीं गाड़ी का, कभी किसी से गले नहीं मिलता। ऐसे कैंडिडेट को कौन लाएगा अपने यहाँ, अपने क्षेत्र में? सुल्तानपुरी में कितने प्रतिशत मुस्लिम हैं और इनका रुख किस बार कैसा है? सुल्तानपुरी में तकरीबन 18-20 हज़ार वोट मुसलमानों की है और मुसलमानों ने अब की बार मन बना लिया है कि जो आने वाला टाइम है वो बीजेपी का है। क्योंकि ना बीजेपी जो काम करी है बगैर पर्ची और बगैर खर्ची के जो नौकरी दे रही है वो इतिहास में पहली बार दर्ज है। अभी पिछली बार हमने देखा, हम आंकड़ों के आधार पर बात करते हैं कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। अभी वहाँ पे जब नौकरियाँ लगी तो मेवात के अंदर 40 मुसलमान लोगों को नौकरियाँ मिली हैं। इसी आधार पे हमने यहाँ लोगों से बातचीत की है और लोग बता रहे हैं कि अब की बार हम बदलाव चाहते हैं और बीजेपी को चाहते हैं और पूरे बहुमत से बीजेपी की सरकार आ रही है और यहाँ से आम आदमी पार्टी की सरकार जा रही है। मोदी जी की गारंटी पर कितना विश्वास? मोदी जी की गारंटी पे हमें विश्वास है और हमें ये भी विश्वास है
के करम सिंह कर्मा जो हमारा प्रत्याशी है यहाँ से, अब की बार वो पूरे दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत हासिल करेगा और जो लोगों की समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम करेगा। जी, हमारे साथ कुछ और लोग हैं। एक मिनट, ये पीछे हो जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश सचदेवा है। आपने पूरे ट्राईसाइकिल के ऊपर कमल के झंडे लगा रखे हैं। हाँ जी, मैं आज से नहीं 18 साल की उम्र से ही पटना से रविशंकर प्रसाद सिन्हा के नाम से ही मैं बीजेपी का साथ देते आया हूँ और देता ही रहूँगा, चाहे हमारा काम हो चाहे ना हो। क्या लगता है इस बार दिल्ली में चुनाव कैसा चलेगा? चुनाव बहुत अच्छा जाएगा और बीजेपी ही आएगी और केजरीवाल को यहाँ से भगाना ही है। वो कुछ भी काम मेरा नहीं कर रही है। आज तक हमारे एक विकलांग बूथ नहीं विकलांग का बनवा के दिया कि चलो मैं रोजी रोटी कमा सकूं। मैं कई बार एप्लीकेशन दे के थक गया और ना मेरा वो काम किया, ना हमें बैटरी वाला रिक्शा मिला। इसी से ही मैं प्रचार करते आया हूँ, हर साल करता हूँ बीजेपी का। हाँ जी, बोलो। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की 10 साल से सरकार है और ये कह रहे शिक्षा हमने बहुत ठीक कर दी। तो पहली से लेकर 9वीं तक तो जो बच्चा पढ़ा है वो केजरीवाल के शासन में पढ़ा है। तो 9वीं क्लास में 1 लाख बच्चे फेल किस कारण से करे गए दिल्ली सरकार ने? ये कह रहे 1 लाख बच्चे फेल कर दिए 9वीं के अंदर। तो 10 साल से तो आम आदमी पार्टी की सरकार है ही मोदी का, तो शिक्षा नीति कैसे खराब चल रही है जो 1 लाख बच्चे फेल हुए गए हैं 9वीं क्लास में? अपनी ये शिक्षा नीति तो बिल्कुल बेकार है जी। खास करके सुल्तानपुरी के किसी स्कूल में साइंस की पढ़ाई नहीं है। यहाँ के बच्चों को सिर्फ मजदूर बना करके रखना चाह रहे हैं। किसी बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर जो सपना देख रहा है उसको सुल्तानपुरी से मजबूरी में बाहर जाना पड़ रहा है। शिक्षा के नाम पर जीरो है। और जिस समाज से हमारे ये विधायक जी आते हैं उसका एक अम्बेडकर पार्क है जी। अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई है बीच में, लेकिन उस पार्क की हालत बिल्कुल बदतर है। वहाँ पर शिक्षा के बजाय जुएरियों का अड्डा है। वहाँ पर अनेक प्रकार के जो हमारे युवा हैं वो नशे का शिकार करते हैं। आप जाकर उस पार्क को देख सकते हैं कितनी पार्क की विध्वंस हुआ है। उसके बाद हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा नाला जा रहा है यहाँ से। उस नाले के ऊपर ये कहते हैं हम स्वास्थ्य के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं, तो उस हॉस्पिटल के पीछे से बड़ा सा नाला जा रहा है। जो लोग इलाज कराने जाते हैं इलाज तो होता नहीं, उस नाले की वजह से बीमारियाँ लेके आते हैं। कई बार उन्होंने कहा कि जो मेरी जो बजट है वो सरप्लस बजट है, लेकिन आज तक उन्होंने अगर उस नाले को पाट दें, वहाँ पर गरीबों की दुकान लगा दें, दुनिया भर यहाँ के जो अन्य जगह जो रेहड़ी पटरी की सब्जियाँ लगती हैं वहाँ एक सब्जी मार्केट बन सकती है, एक रोड निकल सकता है। जो आए दिन हम जो नौकरी से आते हैं और हमें रोज़ जाम का सामना करना पड़ता है। एक तो इनकी रोड इतनी अच्छी है जो रोड 2 से 4 घंटे उस जाम में फंसे रहते हैं। कोई हमारे सुल्तानपुरी से निकलने के लिए डबल रोड नहीं है, सिंगल रोड है। आप जा सकते हैं उस नाले से जो जिस पर बस जा रही है मंगोलपुरी के लिए, वो सिंगल रोड है। पहले उस पुल को तोड़ दिया गया था क्योंकि उसको डैमेज घोषित कर दिया था और तोड़ने के बाद नया पुल बनाया। नया पुल भी भेंट चढ़ गई, 2 साल भी नहीं चले। और जो पुल डैमेज था गवर्नमेंट ने डैमेज घोषित किया था, उस पुल की मरम्मत करके उसी से हम जा आ रहे हैं। आए दिन एस ब्लॉक चौक पर लेकर के सुल्तानपुरी जिलेबी चौक तक हर दिन जो गरीब आदमी बस में जाते हैं आते हैं नौकरी करके, 8 घंटे नौकरी मेहनत करने के बाद भी वो बस में खड़े रहते हैं कि ट्रैफिक। आज तक उसका विधायक जी ने कोई समस्या का सोल्यूशन नहीं दिया हम लोगों को और हम लोग परेशान हैं। थैंक यू। आप लोग लगातार प्रचार कर रहे हैं, जनता में कैसा रिस्पॉन्स दिखाएंगे? एक मिनट मैडम। आप लोग लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स आप लोगों को मिल रहा है? देखिए, ये 2020 से मैं विधायक रहा हूँ। 2020 से लेकर अभी तक हमारे यहाँ 36 ब्लॉक हैं पूरे सुल्तानपुर। 36 ब्लॉकों के अंदर 36 RTI लगे हुए हैं। एक ब्लॉक पर एक RTI लगे और इनकी दिल्ली सरकार की जो रिपोर्टें आई हैं आपको ऑन रिकॉर्ड दिखा सकते हैं कि एक भी ब्लॉक के अंदर इनका कोई विकास के नाम यानी अगर 2 करोड़ रुपये कहीं लगाए हो, चुनौती के साथ कह सकते हैं कि यहाँ का विधायक के फैलाव है। मैंने 20 बार उनको करा लाइव टेलीकास्ट हुए, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पर चला कि एक भी RTI का जवाब इनकी सरकार ये दे रही है कि
तो आप इतना ये सोच रहे कि इन्हीं की सरकार ये दे रही है आरटीआई के जवाब में कि हमने विकास नहीं करा, तो फिर इनका चुनाव लड़ने का क्या रहेगा? खाली झूठ बोलना, झूठ की भी एक सीमा होती है। सुल्तानपुरी के अंदर कोई एक समस्या बताते हैं ये लोग कि भाई इस समस्या पे काम किया। पानी जो यहाँ सीवर लाइन जो चल रही है, गंदा पानी, उसका पानी और जो सीवर लाइन का पानी दोनों आपस में कनेक्टेड, ये भी गंदा आ रहा है। वो कनेक्टेड सीवर लाइन का जेई से एक्शन से लेकर सैकड़ों धरने प्रदर्शन हुए हमारे, लेकिन एक कोई जवाब नहीं। तो आप ये सुन लें कि ये कॉलोनियाँ नर्क बनी हुई, जीवन जिसे कहते हैं नर्कीय जीवन, और भारत की राजधानी है ये दिल्ली, देश की राजधानी के अंदर हम लोग सब आते हैं। ऑथोराइड कॉलोनी है, DDA से अप्रूव्ड कॉलोनी है। आप किसी भी एक पार्क से लेके कोई एक व्यवस्था नहीं है इनके पास, ताकि हम लोग जो है इसके आधार पर हम वोट मांगें। इस समय जो इस समय जो पार्टी ने कैंडिडेट दिया जिनको करम सिंह कर्मा, कैसा व्यक्तित्व है, कैसे? करम सिंह कर्मा भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ये सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत अच्छा कार्यकर्ता, समाज में जो काम करने वाला, तो पहली बार ऐसा नेतृत्व समाज को मिल रहा है कि जो समाज के अंदर बढ़ चढ़ के काम करने वाला, पीछे 200-2500 साल से समाज का काम है और सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ व्यक्ति। सामाजिक जीवन से जुड़ने के आधार पर राजनीतिक जीवन में इनको 10 साल से आए। और एक मजे की बात और है, इनका एक और प्लस पॉइंट है कि जो सरकार 10 साल से चल रही है दिल्ली के, उस पार्टी में ये रह के आए हैं। उसका जो उनका नेशनल जो संयोजक अरविंद केजरीवाल, उनके कमरे में बैठ के हज़ारों बार मीटिंगें करी हो, क्या क्या योजनाएं इनकी बनी होगी। तो लेकिन अब ये जब इन्होंने देख लेगा कि भी समाज का काम नहीं हो रहा है, तो इन्होंने जो भी अपनी बातें वहाँ उठाते थे उसका नेगेटिव अप्रोच होती थी। तो बजाय इनको ये फिर मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो SC के संयोजक बनाए थे दिल्ली के, SC की अगर बात आएगी तो वो बात करेंगे अपनी सरकार को ही बताएंगे। लेकिन उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी, और नहीं सुनने के बजाय क्या रहा कि उनको निकालने की कोशिश योजना बना दी कि भाई अगर इस व्यक्ति को ये बोलने लग गया है तो उसको निकालेंगे तो बेटर रहेगा। अब क्या उम्मीद है? हम उम्मीद है कि हम लोग ये भारतीय जनता पार्टी के 100% पर सरकार बन रही है और आज पहली बार हमने जीत रही है। अखाड़ा दिल्ली दा की टीम इस समय पहुंची है सुल्तानपुर इलाके में। जे कॉलोनी है, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, नेताओं से जनता परेशान है। आइए जानते हैं इस बार चुनाव में किसका रुख है सुल्तानपुरी की तरफ से। अभी कुछ कह नहीं सकते, कांटे की टक्कर है आम पार्टी और बीजेपी। समस्याएं क्या है? समस्या सारी है, काम तो कोई करता ही नहीं, कोई ना रोड है, ना पानी है, ना कुछ है, ना खाली रेवड़ी बातें हैं बेकार की। कोई काम विकास तो है ही नहीं इलाके के अंदर। तो इस बार क्या लगता है बदलाव हो सकता है? क्या बदलाव हो सकता है? वोट किसको देंगे इस बार? हम भी बीजेपी को वोट डालेंगे। और जैसे यहाँ ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं, यहाँ सोचते हैं ये फ्री हो, लेकिन हमारा दिल्ली का नुकसान है इसमें। हमारा दिल्ली का नुकसान है, हमें चाहिए अपना देश का भला, जो हमारे हमारे स्टेट का भला चाहिए। फ्री की चीज़ दे करके दिल्ली का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया है। आज नाली गली सब कुछ है, कूड़ा करकट बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए, किसी देश से हमारा देश पीछे नहीं रहना चाहिए। हम इसलिए बीजेपी को ही वोट डालेंगे। केजरीवाल की सरकार को 10 साल आपने चुना, क्या नतीजा मिला? उसका कोई नतीजा नहीं मिला है। केजरीवाल ने तो बिल्कुल हर चीज़ को पानी क्या बिल्कुल गंदा पानी पीते हैं हमारे अमन बिहार के लोग, और वो किसी तरह भी बिल्कुल साफ पानी नहीं है, पीने लायक पानी नहीं है। तो इसलिए उनको वोट देगा हमें क्या, कुछ नहीं मिलेगा हमें। हर चीज़ में कहता है बिजली फ्री है, ये फ्री है, बिजली बिल आते हैं बहुत ज़्यादा, और कोई सुनाई नहीं किसी तरीके की। आपका वोट इस बार किस तरफ? बीजेपी का। क्यों? कराई इन्होंने आप सरकार ने। क्या कमियां रह गई सुल्तानपुरी में? गंदगी बहुत रहती है, जहाँ पर तो पानी रोड भी सब कुछ रोड भी हाँ। आप बताइए, युवाओं को कोई रोजगार 10 साल में काम कुछ? कोई रोजगार नहीं मिला, कोई रोजगार नहीं मिला, तो बस खाली
की टोपी पकड़ा रखी है। हाँ जी, हर जगह गंदगी, हर जगह कूड़ा। जाके देखो हमारी सुल्तानपुरी का कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है। हमारी सुल्तानपुरी के अंदर में हर जगह गंद है, काम के नाम पर खाली बस वोट लिए जाते हैं और कुछ नहीं। केजरीवाल सरकार ने 10 साल आपको एक MLA दिया, क्या नतीजा है? हाँ, जाके अमन विहार के अंदर में सुल्तानपुरी कहीं भी देख लो, हर जगह गंद है, हर जगह कूड़ा कचरा है, पूरा नर्क बना रखा है सुल्तानपुरी। सड़कें सारी पानी सब टूटी फूटी है। बिजली पानी जो बोल रखा है इन्होंने, ये एक ऐसा है कि बस वोट लेने के लिए और कुछ नहीं है। स्कूलों की हालत कैसी है? स्कूलों की हालत भी ऐसी है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम जो हो रखा है उसके अंदर हो रखा है, वरना स्कूलों की हालत भी ऐसी है। पढ़ाई में भी MCD के लगा लो आप, MCD में भी काम नहीं करते लोग, बाग ऐसे है थोड़ा बहुत आप चुनाव के टाइम में काम करते हैं, चुनाव आने से पहले 1-2 महीने काम करके दिखाते हैं, उसके बाद में गायब हो जाने हैं। वो नारे गड़े सालों साल तक नहीं निकलती हमारे इधर। आज भी हमारे अमन विहार के अंदर में पूरा गंद फैला हुआ है, पूरा नर्क बना रखा है, कहीं पे कोई काम नहीं है, खाली काम का नाम दे देंगे। अब की बार हम BJP सरकार